प्रशांत किशोर का सेमीफाइनल। बिहार उपचुनाव में जनसुराज। बता दें, बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मचाते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को नई जनसुराज पार्टी का गठन किया जाएगा। अगर इसके बाद उपचुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। वहीं अगर उपचुनाव इससे पहले होते हैं तो निर्दलीय कैंडिडेट उतार कर उन्हें समर्थन दिया जाएगा। प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। पीके ने इस साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बता दें, प्रशांत किशोर का जनसुराज संगठन अब एक राजनीतिक दल में बदलने जा रहा है और 2 अक्टूबर को उनकी नई पार्टी का गठन किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उपचुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो जनसुराज के टिकट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन अगर उपचुनाव उससे पहले होते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी उतार कर उन्हें समर्थन दिया जाएगा। गया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बताया कि हाल ही में उन्होंने इमामगंज का दौरा किया और अगले कुछ दिनों में वे बेलागंज भी जाएंगे। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। पीके ने संकेत दिए कि इन सीटों पर जनसुराज से प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। बता दें, बिहार की 4 महत्वपूर्ण सीटों गया जिले के बेलागंज और इमामगंज, भोजपुर की तरारी और बक्सर जिले के रामगढ़ में आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है क्योंकि इन पर जीतने वाले विधायक संसद पहुंच गए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। इस साल होने वाले इन उपचुनावों को अगले साल के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की ही प्रतिष्ठा इन चुनाव में दांव पर है और अब प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद दोनों ही प्रमुख गठबंधन के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। आज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा तो वो बेलागंज, इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि चुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल छूने लगे तो आपको तो घबराहट होगी कि थोड़े दिन में ये बुझने वाला